किसी भी परीक्षा की जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि इसमें वैकेंसीज कितना है। और जब ये क्लियर हो जाता है कि इसमें वैकेंसी इतना है तो सेकंड थॉट जो अपने मन मन में आता है वो होता है कि इसमें कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एच नंदन में। इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जीआईसी प्रवक्ता जिसका फॉर्म आपका आया हुआ था और कितने इसमें फॉर्म पड़े हैं, सब्जेक्ट वाइज कितना कंपटीशन है, किस सब्जेक्ट में कम कंपटीशन है, किस में ज्यादा कंपटीशन है, कैसे आपको जो है हिंदी और अपना जीएस और अपना सब्जेक्ट मैनेज करके चलना है। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, जीआईसी प्रवक्ता के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि इसमें 120 क्वेश्चन आने हैं जिसमें 80 आपके सब्जेक्ट का, 40 आपके जीएस के आने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज आज हम लोग डेटा देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और कैसा आपका कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में 35,864 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। अच्छा खासा कंपटीशन आपको हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है। एक सीट पे जो है 478 जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपीट करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक है, एक सीट पे जो है 478 स्टूडेंट जो है कंपीट कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कंपटीशन का लेवल तो मोस्ट कॉम्पिटेटिव होने वाला है आपके सारे विषयों में। सोशोलॉजी की बात करें तो करीबन 31,119 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और एक सीट पे 464 विद्यार्थियों का कंपटीशन है। वेरी हाई कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो 23,953 जो है टोटल एप्लीकेंट इसमें है और एक सीट पे 374 लोग फाइट करने वाले हैं। हाई कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। हिंदी की बात करें तो 53,926 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और एक सीट पर जो है 332 लोग जो है कम्पीट कर रहे हैं। यहां भी आपको हाई कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। बायोलॉजी की बात करें तो 23,431 लोगों ने इसमें फॉर्म भरा हुआ है। एक सीट पे आपको 295 लोग फाइट करते हुए मिलेंगे और इसमें मॉडरेट से हाई लेवल का जो है आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। कंपेरेटिवली देखेंगे अन्य सब्जेक्ट से तो यहाँ पे फॉर्म भी कम पड़े हैं और आपको यहाँ पे कंपटीशन भी कम देखने को मिलने वाला है। इंग्लिश की बात करें तो 42,869 लोगों ने फॉर्म भरा है और एक सीट पे 233 लोगों का कंपटीशन है और यहाँ पे मॉडरेट लेवल का कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें 27,366 लोगों ने इस फॉर्म को भरा हुआ है। एक सीट पे 206 लोगों का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। मॉडरेट लेवल का कंपटीशन यहाँ भी आपको देखने को मिलने वाला है। उर्दू की बात करें तो 4,315 लोगों ने फॉर्म भरा है। एक सीट पे जो है 107 विद्यार्थी हैं और यहाँ पे कंपटीशन का लेवल थोड़ा इन लोग से जो है लो रहने वाला है। फिजिक्स की बात करें तो 19,137 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। एक सीट पे लगभग 100 लोगों ने इसमें भरा हुआ है, मतलब एक सीट पे लगभग 100 लोग फाइट कर रहे हैं और इसमें लीस्ट कंपटीशन है इन सारे विषयों में। तो ओवरऑल सारे विषयों का मैंने आपको ट्रेंड बता दिया है, कितने विषय में कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने एप्लीकेंट हैं, कितना कंपटीशन रहने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये तो हो गई, आपने डेटा समझ लिया। इस डेटा का आपको लाभ कैसे उठाना है इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, इस एग्जाम का पैटर्न को समझिए। अभी हाल ही फिलहाल में एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई और उसमें से कई ऐसे विषय हैं। देखिए, उसमें आयोग क्या करता है, जब आप प्री की परीक्षा दोगे, जब आप प्री दोगे तो इसके 15 गुना लोग को जो है मेंस की परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। यानी कि एक सीट पे जो है 15 लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे मान के चलो एक सीट पे 498 लोग हैं, फॉर्म भरा हुआ है, 498 कंपटीशन है। अब इसमें से केवल एक सीट पे 15 लोगों को बुलाया जा रहा है, यानी कि 480 से ज्यादा लोग बाहर होने जा रहे हैं। तो कंपटीशन का लेवल समझिए कि प्री लेवल पे कंपटीशन कितना ज्यादा है। मेंस लेवल पे आकर के कंपटीशन जो है 15 या 15 से कम हो जाता है। जैसे अगर एलटी का आप एग्जांपल लोगे तो मैथमेटिक्स में 2 गुना लोग भी मिलना मुश्किल हो गए। साइंस में भी इसी तरह होने वाला है कि 2 गुना से भी कम लोग मिलने वाले हैं। साइंस के जितने भी विषय होने वाले हैं उसमें कंपटीशन कंपेरेटिवली मेंस की परीक्षा में कम रहता है। इस चीज को समझिए। अगर आपने प्री क्रैक कर लिया तो कोई भी, अगर आपने मेहनत कर दिया स्ट्रेटजी के साथ, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये मैं एलटी के बहुत पहले बता चुका था। एक बार मैंने एलटी ग्रेड का एनालिसिस किया तो मैंने बताया था कई ऐसी सीटें रहेंगी जो खाली रह जाएगी। कारण क्या है, कमीशन 40% का क्राइटेरिया रखता है। ठीक है, ये मैं यूआर की बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी वाइज 5% छूट भी रहती है। अगर आप 40% से कम अंक लाएंगे तो आपको मेंस की परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा, चाहे तो उनकी पूरी की पूरी सीट खाली रह जाए। ये यूपी पीएससी कमीशन की पॉलिसी है, हमेशा से इनकी पॉलिसी रही है। जैसे अगर आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको काट पीट कर जो है 12 चौका 48 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, माइनस मार्किंग के बाद। इससे कम पे आपका काम नहीं होने वाला। अगर आपने इससे कम किया
तो आप जो है मेंस के लिए नहीं बुलाए जाएंगे, इस चीज को समझ लीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करें, उसका एक पहले स्टेज का एग्जाम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये छटनी का एग्जाम होता है, ये छटनी होता है। इसका मतलब अगर आप यहीं से छट गए तो आपके आगे की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। कई लोग परेशान है कि जीआईसी में निबंध कैसे पढ़ें, हिंदी कैसे पढ़ लें, दुनिया भर की चीजों के लिए परेशान है। भाई आपको कम से कम 4 महीने का समय मिला हुआ है, 3.5 महीने का समय मिला। हिंदी निबंध पढ़ने में 10 दिन भी नहीं लगता है। पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि प्री आपका एनी हाउ निकलना ही निकलना चाहिए। और एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, एलटी ग्रेड में फेल होने वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनमें से 90% लोगों का जीएस खराब गया था। 90% लोगों का जीएस खराब गया था। आपके आसपास जिन्होंने एलटी का एग्जाम दिया हो, जाकर के पूछ लीजिएगा, बताएंगे आपसे यार मेरा सब्जेक्ट तो अच्छा तैयार था, मैं जीएस नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वो जीएस पढ़ने का टाइम ही नहीं निकल पाए, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ते रह गए। कई लोग तो उसमें मेंस पढ़ रहे थे, मेंस की तैयारी कर लिए थे। मैंने आपसे कहा है कि पहला टारगेट होना चाहिए प्री आपका ना रुके, क्योंकि यहाँ कई लोग भटके हुए हैं। कई लोग अभी मेंस पढ़ रहे हैं, वो यूपीएससी किताबें ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हैं। अब मेंस पढ़ने का टाइम नहीं है। जब नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसी समय आप सभी से कहा था कि थोड़ा थोड़ा मेंस देखते रहिए। अब आपको टारगेट होकर के प्रीलिम्स पे फोकस करना है कि जीआईसी का प्रीलिम्स आपसे एनी हाउ निकलना चाहिए। अगर आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया मेरे भाई, तो समझ लीजिए कि आपने 90% कंपटीशन बीट कर लिया। अब सिर्फ 10% का जो है खेला बचा हुआ है। और अगर आपने स्ट्रेटजी से काम किया तो एक नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। अच्छा खासा स्किल का ये जॉब है, अच्छी खासी इसमें आपको नौकरी मिलने वाली है। तो अब फोकस होकर के जो है प्रीलिम्स पे तैयारी करिए। प्रीलिम्स के लिए आपको करना क्या है, इस चीज को समझिए। प्रीलिम्स में आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट और जीएस आने वाला है। इसमें सब्जेक्ट पे आपको कमांड अपना अच्छा रखना है। साथ ही साथ एक चीज आपको नहीं भूलना है, वो है जीएस। जैसे एलटी वालों ने गलती करी है, और यहां तो आपका जीएस 10 क्वेश्चन ज्यादा ही है। एलटी में जीएस का 30 क्वेश्चन आ रहा था, यहां पे जीएस के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जीएस के देखने को मिलने वाले हैं, और आपको कंपटीशन जो है यही बीट कराएगा। इस चीज को समझिए। अगर आप पास कर पाएंगे परीक्षा को तो सिर्फ और सिर्फ जीएस के कारण, अगर आप परीक्षा फेल करेंगे तो भी सिर्फ और सिर्फ जीएस के कारण, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है पूरा फोकस अपना सब्जेक्ट पे तो कर लेते हैं, सामान्य अध्ययन को वो छोड़ देते हैं। जीएस के लिए मैंने बार बार कहा है, कोई कितना भी आपसे कहे, आपको लूसेंट जरूर पढ़ना चाहिए। आपको यूपी पीएससी कमीशन का पिछले 20 सालों का जो है पीवाईक्यू जरूर लगाना चाहिए। आपको एक करंट अफेयर की मैगजीन जरूर पढ़नी पड़ेगी एग्जाम से पहले। या आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। लूसेंट, यूपीपीएससी का पीवाईक्यू और करंट अफेयर, इन सारी तैयारी जो है हमारे साथ भी कर सकते हैं। हम खुद इसकी तैयारी, हमारी टीम जो है इसकी तैयारी आपको कराती है। अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास इसका एक बेस्ट पैकेज है, और बहुत ही मिनिमम शुल्क में हम प्रोवाइड कराते हैं। आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एचएन अध्ययन नाम से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां हम क्या करते हैं, आपको ऐप जब आप डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा यूपीजीडीसी एलटीजीआईसी का एक सेक्शन। उसी सेक्शन में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, जीआईसी लेक्चरर ऑल इन वन बैच। ये जीएस का डेडिकेटेड बैच है उनके लिए जो जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, इस चीज को समझिए। सबसे पहले तो इसमें हम आपको कंप्लीट जीके क्लास कराएंगे। कंप्लीट जीके का थ्योरी क्लास होने वाला है, जो लूसेंट के बेस पे ही पढ़ाया जाएगा। ये देख रहे हैं, जो आपका थ्योरी क्लास होगा ये आपको लूसेंट के बेस पे ही पढ़ाया गया है। ठीक है, किसके बेस पे पढ़ाया गया, ये आपको लूसेंट के बेस पे हम लोग ने पढ़ाया हुआ है, ताकि आपके जो लूसेंट में बिखरे हुए फैक्ट हैं आपको एक जगह मिल जाए। पीवाईक्यू की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें हम लोग ने यूपीपीएससी कमीशन के पिछले 20 ईयर के पीवाईक्यू को क्लास वाइज, टॉपिक वाइज कराया हुआ है। जैसे पॉलिटी का जितना पीवाईक्यू पिछले 10-20 सालों में पूछा गया वो करा दिया है। उसके बाद उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो हटा करके, उसके साथ ही साथ एक एक ऑप्शन को इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो उससे आपका 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। उसके अलावा इसमें प्रैक्टिस क्लासेस भी कुछ मिलने वाली हैं, और करंट अफेयर की इसमें मैं आपको मंथली पीडीएफ देने वाला हूं। मंथली पीडीएफ हमारा होता है ये ऑल इन, हम लोग संगम पीडीएफ कहते हैं। संगम का मतलब होता है कि सभी चीजों का कंपाइलेशन। ये जैसे ये बहुत रंग बिरंगा आपको नहीं देंगे, बहुत आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए जिसका जो कंटेंट है, अभी आरओ की परीक्षा हुई थी 90% करंट अफेयर यहीं से देखने को मिला था।
हर महीने का हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग इसी बैच में मिल जाता है। इससे क्या कर सकते हैं आप, आपके एग्जाम में 5-7 जितने भी करंट के क्वेश्चन आएंगे इसी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। आपको इसको प्रिंट कराना है। हर महीने का पीडीएफ 7 से 8 पन्ने मात्र में होता है, टू दी पॉइंट लिखा हुआ है कंटेंट। आप इसका डेमो भी जाकर देख लीजिएगा। और ये बीओडी और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, यानी आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें इस क्लास का रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिला रहेगा, जब चाहें तब आप देखें। एक्सपर्ट टीम आपको इसमें पढ़ाने वाली है। इसकी फीस बहुत मिनिमम रखी गई है अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिशन। 1599 रुपए इसकी फीस है। लेकिन अभी हमारे यहाँ चूंकि ऑफर चल रहा है तो 1599 भी आपको नहीं देना है। इसको बाय नाउ पे जब आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, सारा का सारा देख लीजिएगा डेमो वीडियो। देन आप बाय नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा, यहां से आप इसको स्किप कर लीजिएगा। यहां से स्किप करने के बाद आपको जो है ये कोड लगाना है CU70। मात्र 480 रुपए में एक बेहतरीन जीएस का पैकेज आपके सामने होगा। यकीन मानिए आपको इससे बाहर जीएस करने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसमें आपको लूसेंट करा दिया है, पीवाईक्यू करा दिया है, कंप्लीट पूरा का पूरा थ्योरी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सब कुछ इसी बैच में आपको मिल जाएगा। और एक और चीज जो आपको इस बैच में मिलने वाला है मेरे भाई, वो है पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन बैंक भी हम लोग इसी आपको पर्टिकुलर जो है बैच में देने वाले हैं। जैसे ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू का क्वेश्चन बैंक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे पीवाईक्यू जो है वो करा डाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे पीवाईक्यू मॉडर्न हिस्ट्री का इसमें आपको मिल जाएगा। आराम से आप इसको पढ़िए और आराम से जो है आप इसकी प्रैक्टिस करिए। लास्ट में हम लोग ने इसके आंसर्स भी डला दिए हैं। तो एक बैच में सब कुछ मिलने वाला है। मैंने सेल्फ स्टडी से भी आपको बता दिया है, ऐसा नहीं है कि हमारा बैच ही लेकर के आपका सिलेक्शन होगा। हमारे बैच लेने के बाद आपको जीएस का टेंशन नहीं लेना है, इस चीज की तो गारंटी ले सकते हैं। ठीक है भाई, इस चीज की तो गारंटी ले सकते हैं कि हमारा बैच लेने के बाद जो है आपको जीएस का शिकायत नहीं आएगी कि सर आपने ये चीज जो है कवर नहीं कराई। एक एक चीज, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट जो है सब कुछ जो है आपको इसमें कवर किया हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देन अगर आपको प्रिपरेशन करनी है सेल्फ, तो मैंने सेल्फ भी बताया है और कंपटीशन का लेवल भी मैंने आपको समझा दिया है कि किसमें कितना कंपटीशन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से कंपटीशन अच्छा है और प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पे भी फोकस करना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। हमारे टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर भी नोट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 9450403952। इस नंबर पे अगर आप चाहें तो हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जो है कनेक्ट करेगी। धन्यवाद।